हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, साथ ही डिस्कस करें कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो सेंसेक्स एक्सपायरी की कैसे हम प्लान कर सकते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं गाइस आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा था और कहाँ पे प्रॉफिट्स बन सकते थे। देखिए गाइस, कल अगर आप देखेंगे कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड में है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुलिश मोड में है। क्लियर। और उस केस में क्या हो रहा है कि सबको एक फोमो हो रहा है। फोमो इन द सेंस फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट हम इस रैली को मिस कर दिए हैं, वापस एंट्री करें नहीं एंट्री करें, डर लग रहा है, फियर लग रहा है, ये सारी चीज़ें होनी, क्योंकि मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बहुत रेयर होती है जब मार्केट वन साइडेड रैली करता है। क्लियर। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कि ट्रेडिंग में जब अगर आपको इस तरह की रैलीज को मिस करते हैं तो ध्यान रखिए बिल्कुल भी कि अगर इस रैली को मिस करने के बाद तो आप बड़े पैसे नहीं बना पाते। तो इस बड़े पैसे को बनाने के लिए आपको इस रैली को कैच करना आना चाहिए। तो जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करते हो उसमें इसको अगर उस सेटअप में अगर ये रैली कैच नहीं हो रहा है तो कृपया आप उस सेटअप को जरूर रिवाइज करिए। नाउ बात करते हैं इस आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। अब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने की वजह से कल बैंक निफ्टी बहुत ही सीमित जोन में आगे क्लोज हुआ था। अगर निफ्टी आपको एक्सपायरी, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, निफ्टी जैसे कल क्लोज हुआ था बुलिश मोड में, वैसे ही आपका अगर निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी नहीं होती तो बैंक निफ्टी भी हमारा डे हाई पे जाके क्लोज हुआ होता। क्लियर। लेकिन ड्यू टू एक्सपायरी क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जो भी कमी थी आज उसने पूरी की और बहुत ही अच्छी बुलिश मोड में क्लोज किया। तो ध्यान हो, जितने भी प्रीमियम ग्रुप में ऐड किए हुए उन लोग, कल मैंने एक कॉल बाय करने के लिए दिया था निफ्टी 21,000 की सी बाय करने के लिए। हमको बी टी एस टी बाय किया था, जो कि 21 या 22 में बाय करने के लिए दिया हुआ था, जो जिसने हाई आज 190 के आसपास का हाई लगाया। दैट मीन्स ह्यूज पैसे बने हुए हैं। क्लियर। तो क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया था, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया था। बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज को कैचअप करने की कोशिश की। अब देखेंगे जब इतना बड़ा रैली होगा, इतना बड़ा गैप अप होगा, तो जाहिर सी बात है कोई ट्रेड प्लान तो बनता नहीं इतना बड़ा गैप अप होने के बाद। लेकिन जब मार्केट बुलिश मोड में होता है तो आपको ये सेटअप भी देखने को मिलता है कि इस तरह बिग इनसाइड कैंडल्स अगर आपको दिखती है तो यहाँ पे भी आपको एक सेटअप मिलता है, एक ट्रेड आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटर करने की। तो इस तरह के छोटी, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा लंबा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप हो चुका है तो थोड़ा सा रिस्की बेट होता है, लेकिन एक अच्छा छोटा सा ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना ना। बात करते हैं कल का टेंशन नहीं कल क्या करना है, क्योंकि मार्केट में कंप्लीटली बुलिश मोड में है, तो लेकिन आपको बुलिश मोड में आपको पोजिशंस को भी वॉच आउट केयरफुली वॉच करना। अगर आप ध्यान देंगे, आप बिल्कुल क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट का एक रेंज ही है जिसमें आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्लियर। और इस रेंज के मिडिल ऑफ द मिडिल आपका ट्रेड हुआ है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपका 48,000 एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल नंबर जो रेजिस्टेंस का वर्क एज रेजिस्टेंस कर जाए, इस बात राउंड लेवल नंबर वर्क एज रेजिस्टेंस करने वाला है। नीचे साइड में अगर आप देखें तो 47,500 का लेवल है, जो कि अगेन एक राउंड लेवल नंबर जो रेजिस्टेंस है। और मार्केट भी कहाँ क्लोज है? बिल्कुल बीचों बीच क्लोज हुआ है। ठीक है। चांसेस आर वेरी है कि मार्केट अगर इसके बीच में आपका कल ओपन होता है तो फिर से इसी बीच में रहने वाला है। क्लियर। इसी बीच में फिर से रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप होगा, अगेन आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बना रहा हो, क्या भी कह रहा है। अगर फर्स्ट 15 मिनट से कैंडल वॉच आउट करिएगा, फर्स्ट 15 मिनट से कैंडल कैसी बन रही है उस कैंडल को बनने दीजिएगा। उसका अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर उसके साइड में आप ट्रेड प्लान करिएगा। क्वांटिटी अपर साइड में मस्ट भी लो, ध्यान रखिए क्वांटिटी अपर साइड में मस्ट भी लो। डाउन साइड में आप थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मस्ट बी इन द सिस्टम। क्लियर। सेम अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है तो ध्यान, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट जो ये गैप है इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, मतलब 300 पॉइंट्स की रैली आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो। क्लियर। अदरवाइज कोई चांस नहीं है, तो आपको इसको बिल्कुल ही केयरफुल होकर वॉच आउट करना होगा। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का कल ऑलरेडी मैंने BTST ट्रेड में 21,000 की सीई, ध्यान रखिए 21,000 की सीई ऑलरेडी BTST कैरी कराया था अपने ग्रुप में। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किए हुए उनको पता है कि और उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। अब हुआ क्या, और साथ जो फ्री ग्रुप में, जो फ्री ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी मैंने मॉर्निंग में हीरो जीरो कॉल आपको दिया था बाय करने के लिए। उसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। मैंने आपको 2,2000 का सी बाय करने के लिए दिया था, समवेयर अराउंड 8 से 9 रुपीज़, जो कि 25 से लेकर 26 रुपीज़ तक गया था। काफ़ी अच्छा पैसा इसने ही बना कर दिया। रीज़न क्या था? अगर आप देखेंगे कि मार्केट निफ्टी इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद भी अगर आप ध्यान देंगे, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ही फर्स्ट कैंडल बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी। क्लियर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट करता है कि इतने बड़ा गैप अप होने के बाद भी यहाँ बायर्स ने डोमिनेट किया मार्केट को। जब बायर्स ने डोमिनेट किया मार्केट को, जाहिर से मार्केट में फिर से एक अपसाइड का रैली बन सकती है। तो वही सेम हुआ, एक अपसाइड का पोटेंशियल आपको इमीडिएट मूव मिला जो मार्केट 21,200 के आसपास का लेगा, फिर वापस मार्केट साइड वेज हमारा हो गया। क्लियर। तो कल का सिंपली आपको क्या वॉच आउट करना है, सिंपल हमें लेवल कौन सा वॉच आउट करना है कि अगर आप देखेंगे जो रेंज बना हुआ रेंज
कि बैंक निफ्टी का रेंज हमारा ये अपर साइड, ये लोअर साइड। क्लियर। अगर इसको यहाँ से फॉलो करते हैं कहाँ तक मान निफ्टी हमारा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कहाँ से रिटर्न कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे फीवो टूल का इस्तेमाल करता हूँ, लेट मी यूज़ द फीवो टूल। अगर फीवो टूल का मैं यूज़ करता हूँ, दिस इज द लास्ट स्विंग हाई एंड दिस इज लास्ट स्विंग लो, तो उस केस में अगर आप देखें क्लियरली ये आप जहाँ पर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फेस किया दैट इज 161.80 लेवल, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी फेस करने वाला दैट इज समवेयर 200 के पॉइंट के पास में, दैट इज 21,300 के आसपास का जो लेवल है जहाँ पर निफ्टी आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा। दैट मीन्स अगर कल गैप अप ओपन होता है तो फिर से निफ्टी ट्राई करेगा इस रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए। क्लियर। तो ये एक ट्रेड आपको मिलता है। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में क्लियर कर आपको रेंज दिखेगा। सेकंड साइड ये आपका एक सपोर्ट का 127.0 का सपोर्ट है। इसके नीचे आपको अगर मार्केट बैंक निफ्टी जाता है तो फिर आपको ये एक ट्रेड देखने को मिलेगा और इसके नीचे फर्दर ये आपको ये जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। क्लियर। दोनों ही केस में आपको केयरफुली होकर वॉच आउट करना हो, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। ना बात करते हैं कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। देखिए सेंसेक्स भी आपको लाइफ टाइम हाई पे बहुत ही सिंपल, जैसे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है वैसे आपको सेंसेक्स का चार्ट भी दिख रहा है। तो क्लियरली अगर आप देखेंगे जो रेंज है सेंसेक्स की, सिंपली ये रेंज बनी हुई है अपर साइड लोअर साइड की। तो अगर आप देखें 70,600 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है, क्लियर, तो अगेन आप बुलिश मोड में कोई भी कॉल बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अगर मार्केट अगर इस लेवल 70,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप कोई भी पुट ले सकते हैं और फिर फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए और सेकंड टारगेट जो गैप है यहाँ तक होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा एक नीचे साइड का गैप दिया हुआ है, इसको आप फिल करने की कोशिश कर सकता है। देखिए अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट बुलिश मोड में तो ऊपर जाने की फिर से कोशिशें करता रहेगा। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 71,000 का ही देखने को आपको सेंसेक्स में मिलता है। क्लियर। तो आई होप गाइज ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।